हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। तो कमेंट करके सभी लोग ज़रूर से बताइएगा। और देखिए, आज हम लोग आपको डिस्कस कराने वाले हैं, यानी आज के इस क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो इंग्लिश के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखिए, आज के इस क्लास के अंदर हम इंग्लिश के 23 नंबर यानी 23 मार्क्स बिल्कुल भैया अच्छे से एकदम पक्के करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जो भी मैं ऐसी वीडियोस लाता हूं, जैसे कि 70 नंबर पक्का हो गया, 40 नंबर पक्का हो गया, 20 नंबर पक्का हो गया, अगर आप ऐसी वीडियो को पूरा देखते हो माय डियर स्टूडेंट, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस एग्जाम जब आप देने जाओगे तो वहां पर आपका जो स्कोर होगा डेफिनेटली 90 प्लस या फिर 95 प्लस इजिली आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें मैं कराता हूं, देखने के साथ साथ इन चीज़ों को नोट करना है और साथ ही साथ लर्न भी करना है। ठीक है, तो देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश का 23 मार्क्स यानी 23 मार्क्स बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर में आज की इस क्लास के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। भाई, सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि इस क्लास में सम्मिलित किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और आपको सभी क्वेश्चंस को और सभी टॉपिकों को बारीकी से देखना है और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से नोट करके लर्न भी करनी है भाई। ठीक है, चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि आपके पेपर में, हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा क्या ऐसा क्वेश्चन कौन सा होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, यानी सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा नंबर का जो पूछा जाता है वो लॉन्ग आंसर आता है, सॉरी शॉर्ट आंसर यानी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिए, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसानी तरीके से आपके कवर हो जाएंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद देखिए, 8 मार्क्स के आपके पेपर में लॉन्ग आंसर आते हैं। और यदि मैं बात करता हूँ दो ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हो, वो हैं आप लोगों के सेंट्रल आइडिया और दूसरा प्रश्न आप लोगों का आता है पोयम का। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी हेडिंग लगाएंगे शॉर्ट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी हेडिंग लगाएंगे शॉर्ट आंसर और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर होने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो लगभग 2018 से लगाकर 2025 तक अभी तक जितनी भी बार पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस आज की इस क्लास में माय डियर मैं आज डिस्कस कराने वाला हूं। हर वो विद्यार्थी जो इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेता है, गारंटी है कि भाई आपके आने वाले आगामी बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न सभी विद्यार्थी नोट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले क्वेश्चंस को देखिएगा और इसको समझने का सभी विद्यार्थी प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि हु मेड लेंचो एंग्री। अब देखो, यहां पर हम लोगों का क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेंचो को एंग्री ऐसी कौन सी चीज थी जो जिसने लेंचो को एंग्री किया था, यानी ऐसी कौन सी वह चीज थी जिसकी वजह से लेंचो जो था वो क्रोधित हो गया था। और यह प्रश्न आप लोग देख सकते हो माय डियर कितनी बार पूछा गया है, 2022 में, 2024 में, 2025 में। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है भाई कि इस प्रश्न को तैयार कर लेना, एग्जाम से पहले एकदम लर्न कर लेना, नोट करके एकदम। चलिए, इसके आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो आपको लिखना है कि व्हेन लेंचो received 70 pesos, he was not surprised at all, but he got angry. He thought that the post office employees have cheated him. अब देखो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के आंसर का मतलब ये होता है कि भैया जो हमारा लेंचो था उसको पूरा विश्वास था कि हमने जो मांग की है भगवान से, यानी जो भी हमने गॉड से मांग की है, हमारी मांग को गॉड पूरा करेंगे और जितनी मांग मैंने की है वो उतनी मांग हमको देंगे। तो लेंचो ने लगभग 100 पीसोस मांगे थे भगवान से, लेकिन जो उसको प्राप्त हुए थे वो केवल 70 पीसोस थे, जिसके कारण जो लेंचो था वो क्रोधित हो गया था, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया था। अब सबसे पहली बात तो भगवान कभी कहीं होते हैं तो कहीं आपको पैसे नहीं भेजते हैं, लेकिन लेंचो का विश्वास था कि मैं अगर भगवान से ये पत्र लिखूंगा और अगर उसमें पैसों की डिमांड करूंगा तो डेफिनेटली वो मेरा पत्र को पढ़ेंगे और पैसे भिजवाने का कष्ट करेंगे। लेकिन ऐसा शायद ही होता होगा, लेकिन लेंचो के केस में ऐसा होता है। लेकिन लेंचो को 70 पीसोस की जगह केवल 70 पीसोस मिलते हैं, जिसके कारण वो क्रोधित हो जाता है। और ये क्रोधित इस वजह से होता है क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि ये सारी जो कह सकते हो उसको जितने भी पैसोस मिले हुए थे उसमें से 30 पैसोस थे वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ले लिए हैं, निकाल लिए हैं।
इसकी वजह से वो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने मेरे साथ चीटिंग की हुई या फिर चीटेड किया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से नोट कर लेंगे। अब चलिए अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करता हूं, यानी हमारे अगले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, तो आप नोट करेंगे अगला क्वेश्चन और सभी प्रश्नों को नोट करके लर्न जरूर करना भाई। ठीक है, 2023 के ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और आप लोग आंसर को नोट करना। ठीक है, क्वेश्चन है कि वाई डिड द पोस्टमैन लॉफ हेयरटली। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारा जो पोस्टमैन था, ठीक है, जिसने सबसे पहली बार लेटर को पढ़ा था, वो मतलब कि दिल खोल करके हंसने क्यों लगा था। लॉफ हेयरटली का मतलब होता है दिल खोल करके हंसना, बहुत ही दिल खोल करके हंसना। इसी वजह से क्वेश्चन बहुत बार ये आया हुआ है कि पोस्टमैन लॉफ्ड हेयरटली, वो दिल खोल कर क्यों हंसा। देखो इसमें आंसर में आप लिखोगे द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी काइंड हार्टेड मैन आफ्टर रीडिंग द लेटर एट फर्स्ट बट लेटर ऑन बिकम टू सीरियस ही प्रेज्ड द फेथ, यहाँ पर आप फेथ की जगह फैथ कर लोगे। ही प्रेज्ड द फेथ ऑफ द मैन इन गॉड हु हैड रिटन द लेटर। ठीक है, अब देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इसका हिंदी समझ आता हूँ। देखो पोस्टमैन इसलिए दिल खोल करके हंसा था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ये जो लेटर लिखा गया ये भगवान के लिए लिखा गया है, और कितना विश्वास करने वाला वो व्यक्ति है जिसने भगवान के लिए कह सकते हो लेटर लिखा। इसी वजह से वो देख करके लेटर को पढ़ता जाता है और हंसता जाता है। लेकिन जैसे जैसे लेटर आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे लेटर आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे लेटर आगे बढ़ता जाता है, वो लेटर उतना ही ज़्यादा सीरियस होता चला जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो लेंचो ने अपने पैसों की डिमांड की थी, लेकिन जब उसने लास्ट में बताया कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई थी और इसी वजह से मैंने भगवान को ये पत्र लिखा हुआ है, तो जो पोस्टमैन था वो भाई साहब सीरियस हो गया और एक तरीके से वो लेंचो के इस अटूट विश्वास पर, गॉड पर, भगवान के इस अटूट विश्वास पर कह सकते हो लेंचो के एक प्रकार के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उसकी इस विश्वास पर प्रेज्ड करता है, बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस पर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार कर लोगे। इसके बाद भाई आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करने के लिए सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइएगा। चलिए भाई सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चंस को नोट करेंगे और जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप क्लास को पूरा देखते हैं, अगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं तो भाई लाइक ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे ना तो डेफिनेटली थोड़ा सा मोटिवेशन आता है क्लास को और ज़्यादा क्लास बनाने में और ज़्यादा आपके लिए क्लास प्रोवाइड कराने में। तो डेफिनेटली आप लाइक तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अपने हर उस फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करेंगे जो इस बार क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब आप अपना भला करोगे, जब दूसरों का भला करोगे, तब जा कर के आपका भला होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली और जिनको भी एक बार कोर्स परचेस करना है, यानी जिनको भी ई बुक चाहिए है, देखो हमने क्या किया है अपने चैनल पर, मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी जानकारी देने वाला हूँ। हमने अपने चैनल पर क्या हुआ है, ई बुक बनाई हुई है, हर एक सब्जेक्ट की ई बुक डिज़ाइन की हुई हैं। अब देखिए ये ई बुक क्या होती हैं, ऐसी ई बुक होती हैं जिनको भाई गरीब से गरीब जो स्टूडेंट होते हैं, पुअर से पुअर स्टूडेंट, ठीक है, जो एक तरीके से 500, ठीक है, 2000, 600 का कोर्स नहीं परचेस कर पाते हैं, उनके लिए हमने ई बुक बनाई है। और इस ई बुक में आपको एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, इस ई बुक में आपको एवरी सब्जेक्ट के ई बुक बनाई गई है। ठीक है, एवरी सब्जेक्ट की ई बुक बनाई गई है और आपको इस ई बुक को लेने के लिए मात्र इतने रुपए पे करने हैं, मात्र 15 रुपीज़ पे करने हैं और आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की ई बुक दी जाएगी। ठीक है, यानी हर एक सब्जेक्ट की प्राइस जो रहने वाला है ई बुक का, जैसे हिंदी का अगर आपको लेना है तो 15 रुपये का है, यदि आपको इंग्लिश का लेना है तो वो भी आपका 15 रुपये का है। तो जिस भी सब्जेक्ट के में आपको लगता है कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे इसकी ई बुक चाहिए है, सारी चीज़ें आपकी होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसमें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स होंगे, सब कुछ होगा, इंग्लिश की भी होगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 15 रुपये, बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे करेंगे और ई बुक आपको मिल जाएगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी हमारा पहला जो क्वेश्चन, सॉरी हाँ, चलिए भाई अब मैं बात, तो चलिए वापस से अपने क्वेश्चन पर आते हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे भाई,
2023 के परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न हम लोगों का है क्वेश्चन कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अकॉर्डिंग इज ट्रू फ्रीडम, एक ट्रू फ्रीडम, एक सही कह सकते हो स्वतंत्रता क्या होती है। मंडेला के अकॉर्डिंग एक सही फ्रीडम यानी स्वतंत्रता क्या होती है। देखो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है माय डियर स्टूडेंट कि अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी मंडेला के अकॉर्डिंग ट्रू फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है एक पूर्ण स्वतंत्रता, मीन्स फ्रीडम दैट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग ऑफ लॉफुल लाइफ। मतलब एक प्रकार से स्वतंत्रता को हम फ्रीडम को इस तरीके से कह सकते हैं कि हमें अपने जीवन में केवल किसी को रोकने टोकने के अधिकार को मना करना ही नहीं होता है, बल्कि उसको हर प्रकार से जीवन निर्वाह करने में हमारा जो फ्रीडम होता है वो महत्व होता है। ठीक है, यानी हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार होता है, स्वयं से सारी चीज़ें करने का अधिकार होता है और वो अपने अनुसार कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो मंडेला के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग एक ट्रू फ्रीडम यही होता है, एक नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए अगले प्रश्न को नोट करने का कष्ट करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को, कि व्हाट डज एनी फ्रैंक, फ्रैंक की जगह आपको हैनी फ्रैंक कर लेना है। ठीक है, यहां पर फ्रैंक कर लेना भाई, ठीक है, एनी फ्रैंक कर लेना है। ठीक है, फ्रैंक की जगह एनी फ्रैंक कर लेना है। तो व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर, तो इस तरीके से कह सकते हो यहां पर से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। अब देखो यहाँ पर जो हमारी एनी फ्रैंक होती हैं, जो हमारी एनी फ्रैंक होती हैं, वो कह सकते हो अपने पास एक डायरी रखती थी। ठीक है, एनी फ्रैंक हमेशा अपने पास एक छोटी सी डायरी रखती थी, पॉकेट डायरी, और उस डायरी में वो सारी चीज़ें लिखा करती थी, जो भी चीज़ें उनके जीवन में होती थी, जो भी उनके माता पिता की यादें थीं, जो भी मतलब A to Z सब चीज़ें वो अपनी डायरी में लिखा करती थी। तो आपको बताना है कि उन्होंने अपने पिता और उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के लिए डायरी में क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न को नोट करने का सभी विद्यार्थी कष्ट करेंगे कि एनी फ्रैंक, एनी हैज़ फाउंड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फादर। एनी को शौक था कि अपनी पिताजी की जो भी यादें हैं वो उसको एक डायरी में मेमोरी, मतलब कि एक मेमोरी जो होती है ना आपकी पिता के साथ, आपकी माता के साथ, हर एक पुरानी यादें, तो उन पुरानी यादों को वो चाहती थी कि किसी ना किसी चीज़ में मैं रख सकूं। और उस समय ना तो फ़ोन चलते थे, ना तो टीवी चलती थी, ना तो लैपटॉप थे, मतलब कोई भी चीज़ें थी नहीं। तो वो सारी चीज़ें क्या किया करती थी, अपनी डायरी में लिखा करती थी। ग्रैंड मदर मिसेस कुपेरस, जो उनकी ग्रैंड मदर थी मिसेस कुपेरस, और जो मिसेस किसिंग थे उनके पिताजी, हु हैव लिव्ड इंडेलिबल, ठीक है, इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन हर माइंड एंड इफेक्टेड हर लाइफ अ लॉट। ठीक है, इतना नोट करोगे। फिर एंड द बी सी रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ देम इन हर डायरी, मतलब उनके हर एक चीज़ को उन्होंने अपनी डायरी में क्या किया था, रिप्रेजेंट करके रखा था, सारी चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करके रखी थी। रिवेल्स दैट एनी वॉज वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड एट अ डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है, यानी वो किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहती थी, ना तो कोई अपने दोस्त बनाना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि भाई जो डायरी होती है वो सबसे बढ़िया मित्र होती है। क्योंकि अगर हम किसी को अपना मित्र बना लेते हैं और अगर मैं उसको कोई भी चीज़ बताता हूँ तो वो डेफिनेटली अगर मुझसे 1-2 महीने बाद पूछेंगे कि मैंने तुमको ये बताया था, तो वो आपसे कहेगा कि मुझे याद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो किसी पर विश्वास नहीं करती थी और वो चाहती थी कि एक किसी मित्र से बढ़िया मित्र बनाने से बेहतर है कि मैं अपनी डायरी में सारी चीज़ें लिखूँगी। डायरी में जब भी खोलूँगी, जब भी पढ़ूँगी, तो मुझे सारी चीज़ें जो भी मेरे पास्ट में हो चुकी हैं, हर वो यादें मुझे याद आने लगेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को नोट कर लेना और आंसर को तैयार कर लेना भाई। चलिए अगले क्वेश्चंस को नोट करेंगे सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो प्रश्न नंबर 5 है कि व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यह बताना है कि जो गोवा के बेकर्स होते हैं, बेकर्स का मतलब कौन, यानी जो भैया केक बनाते हैं, जो केक बनाते हैं, जो एक प्रकार से पेस्ट्री का बनाते हैं। तो ये जो बेकर्स होते हैं ना, बेकर्स, गोवा में जो
बेकर्स होते हैं उनका कह सकते हो मेन प्रिपरेशन उनकी क्या होती है, तो वो आपको आंसर में बताना है। तो आप लिखना प्रारंभ करोगे कि द बेकर्स वुड कम ट्विस एवरी डे ड्यूरिंग द नरेशन चाइल्डहुड डे वंस इन द मॉर्निंग टू डिलीवर द लोवेस ऑफ ब्रेड एंड सेकेंडली इन द इवनिंग ऑन हिज रिटर्न ऑफ्टन सेलिंग हिज स्टॉक। ठीक है, तो इसको नोट कर लोगे क्वेश्चन के आंसर को। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है भाई, ये 5 क्वेश्चंस यानी ये जो 5 प्रश्न मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए ना, ये सारे क्वेश्चंस होपफुली आप एकदम अच्छे से नोट करेंगे और तैयार करेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए हम सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किसके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं? सप्लीमेंट्री के। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पेपर में माय डियर स्टूडेंट जो शॉर्ट आंसर आते हैं, जो शॉर्ट आंसर्स आते हैं ना पेपर में, भाई सभी को पता है कि शॉर्ट आंसर कितने मार्क्स के आते हैं। तो सभी को पता होगा कि भैया शॉर्ट आंसर हमारे पेपर में टोटल पूछे जाते हैं 9 मार्क्स के। कितने? 9 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा 9 मार्क्स के। और इन शॉर्ट आंसर को तैयार करने के लिए डियर स्टूडेंट केवल आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो। ठीक है, सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो और इसके बाद प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री के जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस को, और प्रोज के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ठीक है, प्रोज के कितने प्रश्न मैंने डिस्कस किए तो सभी विद्यार्थियों से बताएंगे भाई। प्रोज के मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। कितने क्वेश्चंस? टोटल 5 क्वेश्चंस जो है ना मैंने प्रोज के भी डिस्कस किए। इन 5 क्वेश्चंस को सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से भैया घर में लर्न करना। ठीक है, एकदम अच्छे से लर्न करना और इनकी नोट्स जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, नोट्स जरूर तैयार कर लेना। और जिनको भी लगता है कि ई बुक में इंग्लिश में यदि मुझे इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर करना है, कितना? 95 प्लस, तो इसके लिए हमें कोई एक बेहतरीन सी कह सकते हो किताब या फिर ई बुक मिल जाए। ठीक है, जिसमें हमारा पूरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाए और मिनिमम अमाउंट में, तो मात्र भैया 15 रुपये पे करके, मात्र 15 रुपीज़ पे करके आपको ये ई बुक मिलने वाली है। और कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पड़ा हुआ है, तो एक बार जरूर देख लेना लिंक को। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ सप्लीमेंट्री को। ठीक है, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है भैया कि सप्लीमेंट्री के जो 5 क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं ना, सप्लीमेंट्री कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चंस को पेपर से पहले तैयार जरूर कर लेना, बहुत बार आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट वाज द ओनली टू सेव ट्रिकी, यानी व्हाट वाज द ओनली टू सेव ट्रिकी। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक ट्रिकी नाम का एक कुत्ता होता है। ट्रिकी नाम का एक कुत्ता होता है, सभी को पता होगा, चैप्टर पढ़ा होगा आपने। तो ट्रिकी नाम का एक कुत्ता होता है, बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है। बहुत ही ज़्यादा क्या होता है भाई? बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है ट्रिकी नाम का कुत्ता। अब उसकी बीमारी का कारण यह होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। हर प्रकार का भोजन मिलने के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ऐसा मानो कि एक मनुष्य को हर प्रकार का भोजन नहीं मिलता है, लेकिन एक कुत्ते को भोजन हर प्रकार का मिलता था। हर समय हर वक्त बदलने के लिए उसके पास कपड़े हुआ करते थे। तो इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलने के कारण क्या होता है भाई, जो ट्रिकी नाम का कुत्ता होता है बीमार पड़ जाता है। वो चलने वाली हालत तक नहीं रहता है। इस वजह से इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका होता है कि ट्रिकी वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, उसकी डाइट को कंट्रोल करना, उसकी हैवी मील को, जो वो अधिक भोजन करता है ना हर समय पर, उसकी चीज़ों में कंट्रोल करना है, उसके खाने पे कंट्रोल करना है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, किसके अनुसार? डॉक्टर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, डॉक्टर के अनुसार। आगे देखिए, नो मेडिसिन वाज रिक्वायर्ड टू ट्रीट, मतलब ट्रिकी के लिए कोई भी मेडिसिन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि उसकी ट्रीट के लिए ओनली कंट्रोल डाइट एंड एक्सरसाइज कुड सेव ट्रिकी। उसकी इस हालत को सही करने के लिए केवल क्या करना है कि डाइट को कंट्रोल करना है और एक्सरसाइज डेली करानी है उसको, और इस तरीके से ट्रिकी हमारा सेव हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया है, 2023 के पेपर में आया हुआ है, अभी 24 में भी पूछा गया है, और अभी हाल ही में एग्जाम 2025 में जो इससे पहले हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लेना भाई। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं।
चलिए आगे हमारा अगला प्रश्न नंबर सेकंड है, जिसको आपको नोट करना है भाई, ठीक है। कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, इसको सभी विद्यार्थी नोट करेंगे कि व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। यानी रियल डिसीज का मतलब होता है एक सही, मतलब एक असली रोग क्या था ट्रिकी के अंदर। मतलब ट्रिकी बीमार था तो चलो ठीक है, लेकिन क्या असली बीमारी थी उसके अंदर वो आपको बतानी है। असली ऐसी कौन सी बीमारी थी जिससे ट्रिकी जो था वो सफ़र कर रहा था, ठीक है, जिससे ट्रिकी गुजर रहा था। तो सभी विद्यार्थी आंसर में लिखेंगे कि एक्चुअली ट्रिकी डिड नॉट हैव एनी फिजिकल डिसीज। मतलब ट्रिकी को कोई भी शारीरिक या फिर भौतिक बीमारी नहीं थी, ठीक है, उसको कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी कि उसके चलो फेफड़े खराब हैं, दिल खराब है, या फिर पैर टूट गया है, दांत नहीं है, जीभ नहीं है, ठीक है, आंखें नहीं है उसकी, तो ऐसी भी कोई बीमारी उसकी नहीं थी। ही हैड आ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसको उल्टी करने की यानी वोमिटिंग की प्रॉब्लम थी। वोमिटिंग मतलब उल्टी करने की प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो अधिक मात्रा में भोजन करता था, ठीक है, और इधर उधर घर से बाहर भी नहीं निकलता था, घूमने भी कहीं नहीं जाता था। तो ट्रिकी जो कुत्ता था उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं सभी विद्यार्थी। और इसी कारण क्या होता है कि ओवर फीडिंग यानी अधिक भोजन करने के कारण ही वाज लेज़ी, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी लेज़ी हो चुका था, क्योंकि ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करता था। सभी इस प्रश्न को सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे, और अगर आपके पेपर में क्वेश्चंस आता है तो होपफुली आप जरूर लिख के आओगे, ठीक है। 2023, 2024, 25 में 3 बार लगातार 3 साल से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और होपफुली 2026 में भी क्वेश्चन आपका आने वाला है। सभी नोट कर लेंगे। चलिए बात करेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो इसका आंसर सभी विद्यार्थी लिखेंगे कि भोली मदर ऑब्जेक्टेड दैट नो वन वुड मैरी द गर्ल्स इफ दे वेंट टू स्कूल, बट देन सी फेल्ट द भोली वाज ugly and it would be difficult to get her married, so they decide to send only भोली to school। अब देखो इस आंसर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए भोली जो नाम की एक लड़की होती है, भोली नाम की जो हमारी लड़की होती है, ये बहुत ही ज़्यादा अगली होती है। अगली कहने का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखने में होती है। इस वजह से इसकी शादी को लेकर के विवाह को लेकर के बहुत ही ज़्यादा घर में टेंशन होती है माता पिता में कि भाई इससे विवाह कौन करेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है देखने में। तो उसके माता पिता जी डिसाइड करते हैं कि हम अपनी सभी पुत्रियों में केवल भोली को ही कॉलेज भेजेंगे, केवल भोली को ही स्कूल भेजेंगे, क्योंकि ये बदसूरत है। यदि ये पढ़ लेगी तो कोई भी लड़का इससे विवाह कर लेगा, यदि ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो इसका विवाह नहीं होगा और ये हमारे लिए बोझ बनकर रह जाएगी। इसी वजह से डिसाइड करते हैं उसको माता पिता कि भोली को ही हम लोग केवल स्कूल भेजेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 4 नोट करेंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल, ठीक है। तो इसका आंसर आप नोट करेंगे कि ग्रिफिन थ्री ऑफ हिज बैंडेज स्पेक्टिकल्स एंड बिकेम इनविजिबल, ही हिट everyone and escaped from there, actually he was frightened for Mrs. Hall, ठीक है। तो इस आंसर को सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे, और इसके बाद आंसर नंबर 5 की मैं बात करता हूं, यानी आंसर नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं, ठीक है। ये भी प्रश्न हमारा लगातार 3 सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सभी विद्यार्थी नोट करेंगे। 2023, 24, 25 यानी हमने मान लो कि ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर उठा के लाए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, कर रहे हैं, जो कि भाई लगातार 3 सालों में पूछे गए हैं। 2023 में, 2024 में, 2025 में लगभग हर साल ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस नंबर 5 है कि व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज़ फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ई ब्राइट्स टीचर। मतलब कि जो हमारे रिचर्ड ई ब्राइट जो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन साइंटिस्ट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर टीचर से पूछा गया है, रिचर्ड ई ब्राइट थे, इनकी जो शिक्षक थी, इनको जो पढ़ाने वाली जो शिक्षक थी ना, तो उनके पास जब जाया गया और उनसे पूछा गया कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी रिचर्ड ई ब्राइट के पास जिसकी वजह से वो एक सफल साइंटिस्ट बन पाए। तो यहाँ पर उनकी जो शिक्षक होती हैं वो बताती हैं, शिक्षिका,
कि अकॉर्डिंग टू रिचार्ड्स टीचर, यानी रिचार्ड्स टीचर के अकॉर्डिंग द इसेंशियल क्वालिटीज आर फर्स्ट रेट माइंड, उनकी माइंड बहुत ही ज़्यादा कैसा था, एक्यूरेट था, क्यूरियोसिटी, उनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में क्यूरियोसिटी थी पाने की, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट सीजन, और हर एक चीज़ में जीतने की एक चाह थी। ठीक है, मतलब कोई भी अगर वो खोज करते थे तो जब तक वो उसमें जीत नहीं जाते थे, सफलता पा नहीं लेते थे, तब तक वो पीछे हटने का मन बनाते नहीं थे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सप्लीमेंट्री के 5 क्वेश्चंस जो लगभग आपको मैंने बताए अभी, इन 5 क्वेश्चंस को, ठीक है, जो मैंने आपको ये सप्लीमेंट्री के ये 5 क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए। ठीक है, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है भाई इन 5 क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और हाँ, जिनको भी ई बुक परचेज करना है ना इंग्लिश का, देखो इंग्लिश की ई बुक में आपको सब कुछ मिलेगा, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, आपके कह सकते हो जितने भी आपके लेटर आते हैं, जितने भी आपके कह सकते हो कि पैसेज आते हैं, ग्रामर से क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव, सारे मतलब A to Z 70 आउट ऑफ 70 की तैयारी आपकी इंग्लिश की इस ई बुक में मैंने कराई है। प्राइस केवल 15 रुपये रहने वाला है, तो जिसको भी एक बार ई बुक लेनी है डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लेना भाई। ठीक है, सभी से कह रहा हूँ कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसका मन है वो ले सकता है, जिसको लगता है कि 15 रुपये मेरे लिए बहुत कम है वो ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ पर अगर आप सभी विद्यार्थी देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब देखिए अब मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ लॉन्ग आंसर। ठीक है, यानी सभी विद्यार्थी अब जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम भाई डिस्कस कराने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में भैया बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और हर साल ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूँ इन लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है, प्रोज के सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि पेपर में भाई 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सभी विद्यार्थी पहला प्रश्न नोट करेंगे। 2022, 2024, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और होपफुली ये क्वेश्चन 2026 के बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे सभी विद्यार्थी की, व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल। ठीक है, यानी नेल्सन मंडेला जो थी उनको लोगों के लिए उनके स्वतंत्रता दिलाने में ऐसी क्या डिफ़िकल्टीज़, यानी ऐसी क्या कठिनाइयाँ थीं जो उन्होंने फेस की थी। ठीक है, तो आंसर आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, पूरा आंसर नोट कर लेना है भाई इस क्वेश्चन को। और जिनको भी क्वेश्चंस तैयार करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसे होते हैं ना बहुत सारे विद्यार्थी जिनको लगता है अरे भाई हम लॉन्ग आंसर तो बहुत सर तैयार ही नहीं कर पाएंगे ना, तो कैसे तैयार करेंगे। देखो लॉन्ग आंसर तैयार करने का एक ही तरीका होता है कि जो भी आपने आंसर आपको पता चला है, जो भी आंसर आपने नोट किया है, कहीं से मिल गया है, आपके टीचर ने बताया, हमने बताया, फिर कहीं से आपने देख लिया है, उस पर्टिकुलर आंसर को आपको क्या करना है माय डियर कि गूगल ट्रांसलेट कर लेना है, गूगल ट्रांसलेट कर लेना है। अब इसका जब आपके सामने हिंदी आ जाएगा ना, तो आप हिंदी को क्या करोगे, स्टोरी की तरह तैयार कर लोगे। हिंदी को जब स्टोरी की तरह तैयार कर लोगे तब जाकर के जब आप इन आंसर को पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आंसर लिखा हुआ कि इन हिज अटेम्प्ट टू गेट फ्रीडम फॉर हिज कंट्री मैन फ्रॉम द रूल ऑफ एपार्थीड नेल्सन मंडेला है टू सेक्रीफाइस द कंफर्ट ऑफ हिज होम एंड लविंग फैमिली, यानी अपनी फैमिली को चाहने के बाद और अपनी फैमिली को मतलब चाहने के बाद, इसके अलावा वो जानती थी कि यदि मैं ये सारी चीज़ें करूँगी तो अपनी मैं फैमिली को जिसको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ उसके लिए भी मैं सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, मेरी फैमिली को भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो इन सभी कंफर्ट को छोड़ करके लोगों के हित के लिए कार्य करती हैं। तो अगर आपने स्टोरी इसकी ट्रांसलेट करके हिंदी में इसकी स्टोरी समझ ली ना तो फिर आसानी से तैयार हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और स्वयं से इसका आंसर आप तैयार कर लेना। ठीक है, हालांकि जो भी इसकी स्टोरी है आपको हिंदी पता चल जाएगी तो आप इजीली तैयार कर लोगे, मुझे पता है आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, इसके बाद सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे कि व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन आर डायरी। मतलब भैया हमारी जो एनी फ्रैंक थी, ठीक है, हमारी जो एनी फ्रैंक थी वो अपनी डायरी को किस तरीके से मेंटेन करती थी, वो अपनी डायरी को किस तरीके से मेंटेन करती थी। तो आंसर में आपको यहाँ पर लिखना है कि एनी वांटेड टू मेंटेन अ डायरी बिकॉज सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड। ठीक है, उनका कोई भी एकदम कह सकते हो बेस्ट फ्रेंड जिसको हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, ऐसा उनका कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था। किसका? आपके एनी फ्रैंक का। इस वजह से उन्होंने क्या बनाया, अपना मित्र जो बनाया वो एक डायरी को बनाया। क्या बनाया? एक डायरी को बनाया।
और उसमें वो सारी चीज़ें लिखा करती थी, जो भी चीज़ उनको ऐसा लगता था कि ये मेरी याद है, ये मुझे यादें आगे चल के मुझे यादें आएंगी, याद आएगी, तो वो उस चीज़ को, उस पूरे पल को उस डायरी में समाहित कर लेती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से आप पूरा एकदम अच्छे तरीके से इसका नोट कर लो, और इसका लर्न करने के लिए वही चीज़ कि इसकी हिंदी ट्रांसलेट कर लेना, और गूगल ट्रांसलेट करके जब इसकी हिंदी पता चल जाए तो स्टोरी की तरह हिंदी तैयार कर लेना, आंसर ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लेंगे इस क्वेश्चंस को, और इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी विद्यार्थी, अब हम आपको बताने वाले हैं भैया सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन। आप कहेंगे कि भैया आपने केवल 2 क्वेश्चन बताए, तो देखो माय डियर स्टूडेंट, आपके पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो भैया बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। हर एक चैप्टर में लगभग एक ऐसा क्वेश्चन होता है, 1 से 2 क्वेश्चन, जो बार बार पेपर में आता रहता है। तो देखिए प्रोज के मैंने आपको लॉन्ग कितने डिस्कस किए, प्रोज के लॉन्ग मैंने आपको 2 लॉन्ग बताए ना, 2 लॉन्ग, तो इन 2 लॉन्ग को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ऐसे ही सप्लीमेंट्री के जो लॉन्ग मैं बताऊंगा वो आपको 2 बताऊंगा, जिनको आपको तैयार कर लेना है भाई। ठीक है, और हमारे चैनल से आपको जुड़ जाना है, डेफिनेटली मैं आपको इंग्लिश में 95+ दिला करके रहूँगा। ठीक है, सारी वह चीज़ कराऊँगा जो आपके पेपर में आती है, और आप लोग देखना जब आपका स्कोर आएगा ना तो वो 95+ ही रहेगा। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले क्वेश्चन नंबर या फिर अगले जो भाग रहने वाला सप्लीमेंट्री, जिसका पहला क्वेश्चन नोट करेंगे कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इट मटिल्डा लॉजिल हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस इन द नेकलेस। ठीक है, इन नेकलेस चैप्टर में। ठीक है, देखो जो ये क्वेश्चन हमारा नेकलेस चैप्टर से लिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा लॉजिल हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। मतलब कि जो लॉजिल होती हैं, मटिल्डा लॉजिल, वे नेकलेस को क्यों खो देती हैं। इफ़ नॉट, यदि उनका जो लॉजिल है, यानी यदि उनका जो नेकलेस है वो नहीं खोया हुआ होता तो क्या होता। ठीक है, यदि खो चुका है तो क्या हुआ उनके साथ, उनका जो नेकलेस था वो खो चुका था, जब नेकलेस हुआ तो उनके साथ क्या क्या सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे कि इफ़ मटिल्डा लॉजिल हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस इन द नेकलेस, she would have continued to thinking of herself as victim of fate, and the heroism elected to from her character by the need to pay for the replacement necklace would never have developed। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर लिखोगे आगे कि it is losing the necklace which prompt this change in her character and allow her to feel proud and glad rather than obsessed with luxury, wealth and status। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस का गूगल ट्रांसलेट माय डियर कर लेना सभी विद्यार्थी, और हिंदी जब पता चल जाए तो कहानी की तरह तैयार कर लेना, और ये वाला प्रश्न भी आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखो मैं थोड़ी सी हिंदी बता देता हूँ इस क्वेश्चन की। देखो होता क्या है कि जो मटिल्डा होती हैं उनका जो नेकलेस होता है, ठीक है, जो उनका हार होता है नेकलेस, ठीक है, जो उनका हार होता है नेकलेस, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, नेकलेस, तो उनका जो नेकलेस होता है वो क्या होता है, खो जाता है। जो नेकलेस होता है खो जाता है, तो खोने की वजह से उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब इसका कारण ये भी होता है क्योंकि उस लड़की लॉजिल को बहुत ही ज़्यादा, उस महिला लॉजिल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था, ज्वेलरी पहनने का शौक़ था, जिसकी वजह से वो जो नेकलेस होता है अपने दोस्त का मांग कर ले जाती है। जो नेकलेस होता है दोस्त का होता है, तो भैया खो जाएगा तो देना पड़ेगा। अब वो समझती है कि जो ये नेकलेस है ये सोने का है, लेकिन वो सोने का नहीं होता है, तो भैया देना तो पड़ेगा ही, चाहे नेकलेस किसी का भी हो। लेकिन डिपेंड ये होता है कि नेकलेस था किसका। नेकलेस था भाई कह सकते हो ऐसा ही टेम्परेरी, लेकिन वो समझ बैठती है सोने का होता है। अब सोने का है तो इसलिए चिंता बढ़ती है, जैसे तैसे पूरे पैसे जोड़ करके जब वो नेकलेस अपने फ्रेंड को देती है तो पूरी तरीके से कंगाल हो जाती है, उसके पास खाने तक कुछ नहीं बचता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस आंसर में दे रखी हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इसके आंसर को, और गूगल ट्रांसलेट कर लेना हिंदी में, और प्रश्न को तैयार कर लेना, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर, अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको नोट करना है कि वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। ठीक है, भोली के जो पिताजी थे वो उससे क्यों वरीड अबाउट हर, उसकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उसके पिताजी कह सकते हो उससे थोड़ा सा चिंतित रहा करते थे। ठीक है,
तो देखो वही चीज़ की वो अगली थी, दिखने में उसका फेस कट अच्छा था नहीं, ऊपर से वो सांवली भी थी। तो इस चीज़ को लेकर के उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहा करते थे। तो भोली वाज रामलाल यंगेस्ट डॉटर, भोली सबसे छोटी लड़की थी अपने रामलाल पिताजी की, ठीक है। सी हैड टू प्रॉब्लम, उसके जीवन में दो प्रॉब्लम होती है। सी हैड नॉट पोक मॉकर्स एंड ऑन हर फेस ड्यू टू, उसके चेहरे में बहुत ज़्यादा पॉक मार्क्स थे, यानी आप जिनको चेचक कहते हो, ठीक है, जिसको आप चेचक कहते हो तो तिल कहते हो, तो उसके चेहरे में बहुत ज़्यादा थे। और सेकेंडली सी हैड फॉलन, और सेकेंडली उसके लुक्स में भी बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि चीज़ें अच्छी नहीं थी। इस वजह से क्या होता है, सेकेंडली सी हैड फॉलन, आगे देखिए, इस वजह से आपको ये पूरा क्वेश्चन देखिए यहाँ से लगा करके यहाँ तक पूरा नोट कर लेना है। और सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूं, और सभी लोग एक बार उसका गूगल ट्रांसलेट जरूर कर लेंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थी जो गूगल ट्रांसलेट अगर करेंगे ना, तो वहां से आपको पता चल जाएगी हिंदी। और अगर आप एक बार किसी भी क्वेश्चंस की हिंदी पता कर लेते हो, फिर आपको उस क्वेश्चन को तैयार करने में कोई भी डिफिकल्टीज, कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ से देखिए हमने आपके जो भी आंसर थे, ठीक है, जो भी आपके लॉन्ग आंसर थे, जो भी आपके पेपर में आने वाले लॉन्ग आंसर्स थे, और जो भी आपके पेपर में आने वाले शॉर्ट आंसर थे। अब देखिए ये शॉर्ट लॉन्ग तैयार करने के बाद आपके 8 + 9 यानी टोटल 17 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए। यानी 17 नंबर का हम लोग यहाँ पर चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। और अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर सेंट्रल आइडिया की, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा ना आज के इस क्लास में, अगर आपने क्लास को देख लिया तो 23 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसमें से ऑलरेडी मैं 17 मार्क्स क्लियर करा चुका हूं। अब आपके बचे हुए 6 मार्क्स अब मैं क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है, जिसमें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा सबसे पहले सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, क्लास 10 के लिए, वो बताऊँगा। और इसके बाद फिर मैं आपके 3 मार्क्स और क्लियर कराऊँगा, जिसमें मैं आपको पोएम बताऊँगा। तो आज की इस क्लास को जिसने भी देख लिया पूरा एंड तक, 23 मार्क्स उसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग डस्ट ऑफ स्नो का ये 5 लाइनों का, लगभग 6 लाइनों का है, ठीक है, ये पूरा सेंट्रल आइडिया सभी विद्यार्थी तैयार कर लेंगे। और मेरे हिसाब से केवल सेंट्रल आइडिया आप लोगों को 4 तैयार करने हैं, 4 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेने हैं। अभी आप लोग 2 तैयार कर लेना, और कल कह सकते हो सुबह आप लोग 2 तैयार कर लेना, ठीक है। चारों सेंट्रल आइडिया आपको तैयार कर लेने। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो का 2026 में ये सेंट्रल आइडिया आपका 100% आने वाला है। इसके बाद दूसरा सेंट्रल आइडिया आपको फायर एंड आइस का तैयार कर लेना, ये भी 2026 में आने वाला है। अब देखिए होता क्या है कि आपके पेपर में केवल एक सेंट्रल आइडिया करने के लिए आता है, जिसके लिए आप सभी को 3 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हम तैयार करके जाते हैं वो तो आता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मिनिमम आपको 3 तैयार कर लेने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आप मुझे बताइए हम कितने भी तैयार कर लेंगे, तो मैक्सिमम आप 4 तैयार कर लो। मिनिमम 3 तैयार कर लेना, मैक्सिमम 4। तो जिनको भी लगता है कि मुझे सबसे पहले 3 कौन से तैयार करने हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को डस्ट ऑफ स्नो तैयार करना है, दूसरा फायर एंड आइस तैयार करना है, तीसरा आपको ए टाइगर इन द जू तैयार कर लेना है। तो ये 3 लाइनों का सबसे, अभी नहीं थोड़ा सा और है टाइगर इन द जू में, तो इसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये टाइगर इन द जू और फायर एंड आइस और आप लोगों का ये डस्ट ऑफ स्नो, ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको सबसे पहले तैयार करने हैं, ठीक है। बाकी ये टाइगर इन द जू का बचा हुआ सेंट्रल आइडिया आपको और मैं आगे बताता हूँ। तो ए टाइगर इन द जू चैप्टर में जो आप लोगों को दूसरा सेंट्रल आइडिया है, ए टाइगर इन द जू का बचा हुआ जो थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया था, वो केवल ये 1.5 लाइनों का था। तो यहाँ से इन्वायरमेंट तक ये समाप्त हो जाता है। तो वो स्टार्टिंग के 3 सेंट्रल आइडिया, जिन स्टूडेंट्स को लगता है मैं केवल 3 कौन से तैयार करूं, तो स्टार्टिंग वो 3 तैयार कर लीजिएगा। लेकिन जिनको लगता है कि सर नहीं मुझे 4 तैयार करने हैं, आप बताइए, तो ये चौथा एमेंडा का तैयार कर लेना भाई, ठीक है, एमंदा का। और इस तरीके से अगर आपने 4 तैयार कर लिया ना, तो कोई भी आपके पेपर में आ जाए ना, लेकिन इन 4 से बाहर नहीं जाएगा। और अगर नहीं जाएगा तो 3 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी करनी है कि इनको तैयार करने के लिए सबसे पहले सभी विद्यार्थी इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, एकदम हर एक चीज़ का, हर एक सेंट्रल आइडिया का उस स्क्रीनशॉट का आप लोगों को गूगल ट्रांसलेट कर लेना है और उसकी हिंदी पता कर लेनी है। अगर हिंदी एक बार स्टोरी की तरह तैयार कर लोगे तो ये सेंट्रल आइडिया ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बात करते हैं पोयम की।
तो देखिए पोयम तो आप सभी जानते हो रटना पड़ेगी भाई, कोई इसमें करना ही नहीं पड़ती है। तो डस्ट ऑफ स्नो 4 लाइनों की ये पोयम और ए टाइगर इन द जू की 4 लाइनों की एक ये पोयम, दो अगर आप तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली इन दोनों में से जो भी आपके पेपर में आती है वो आपको नहीं करनी है, जो नहीं आती है वो आपको पेपर में करके आनी है। ठीक है, इस तरीके से देखिए इस क्लास को होती है समाप्त पूरी। और जिसने भी क्लास यहाँ तक पूरी कंप्लीट देखी है तो भाई बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंग्रेचुलेसन है, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों के 23 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो गए, यानी 23 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए आप लोगों के। और जितने भी इस विद्यार्थी यह चाहते हैं कि मैं 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहता हूं इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 100 नंबर का इंग्लिश के पेपर में 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 नंबर का पेपर हमको स्वयं से करना होता है। तो ये 70 नंबर अगर सभी विद्यार्थी पक्का करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल F24 क्लासेस को। और जिनको लगता है कि सर हमको कुछ ऐसी चीज़ दे दीजिए जिससे कि हमारे पास कोर्स मिल जाए, तो इंग्लिश की ई बुक मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। अमाउंट मात्र 15 रुपये रहने वाला है, मात्र 15 रुपये, बहुत मिनिमम अमाउंट है। तो एक बार सभी विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक